आज जुमे की नमाज काली पट्टी पहनकर पढ़ने की अपील की है। उन्होंने एक दिन पहले यह अपील लोगों से की और कहा कि नमाज जुमा पर काली पट्टी पहनकर नमाज अदा की जाए। ओवैसी का कहना है कि इससे ये पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन को कमजोर करने नहीं देंगे। ये वही AIMIM असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी AIMIM के चीफ, जो वक्फ बिल पर सरकार के सामने एकदम आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन जब देश की रक्षा की बात आती है, जब देश की सुरक्षा की बात आती है, जब भारत की एकता की बात आती है, तो हर कोई अपने राजनीतिक मतभेदों को बुलाकर इस तरह के बयान दे रहा है। जहां विपक्ष ने आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के हर कदम पर साथ चलने का ऐलान किया है, तो इसी बीच AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से आज जुमे की नमाज काली पट्टी पहनकर पढ़ने की अपील की है। उन्होंने एक दिन पहले यह अपील लोगों से की और कहा कि नमाज जुमा पर काली पट्टी पहनकर नमाज अदा की जाए। ओवैसी का कहना है कि इससे यह पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन को कमजोर करने नहीं देंगे। हमारे आंतरिक मामले हैं, हम अपने आप सुलझा लेंगे, लेकिन अगर कोई बाहर से हमारे देश के ऊपर प्रहार करेगा तो उसे हम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर उसका सामना करेंगे। वहीं लखनऊ में भी आज जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर नमाज को पढ़ा जाएगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहिदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम किसी को भी विदेशी ताकतों को इतनी आसानी से अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की एकता, अपने देश की शांति को भंग करने नहीं देंगे। और आपको 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसमें ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाजों के बीच एक लड़की घोड़े से लौटती दिख रही है। बिहार की प्रिया और उसके परिवार को पहलगाम में जिंदगी और मौत के 3 मिनट्स ने सारी रात सोने नहीं दिया। तो ये गोली की आवाज आप पहले सुनिए, फिर बताते हैं कि ये पूरा वाकया है क्या। हॉर्स राइडिंग के लिए आए थे ऊपर तक वैसे, लेकिन फायरिंग हो रहा है तो वापस जाना पड़ रहा है। तो ये बिहार की लड़की है, रहने वाली प्रिया। शायद उसे इल्म नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है। उनको ये लग रहा है शायद कि फायरिंग हो रही है, लेकिन किस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ इसका इल्म नहीं है उन्हें, क्योंकि वो वापस निकल चुकी थी बैसरन से। और ये बैसरन घाटी, आप टोपोग्राफी समझिए बैसरन की, फायरिंग